आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी सा टर्किश नमकीन गोश्त। ये देखें, इसका गोश्त जो है कितना अच्छा सा गल गया है। बिल्कुल ये देखिए, हड्डी को यूं ही छोड़ रहा है। ये बहुत ही मजेदार टर्किश गोश्त हमारा रेडी हुआ है। अब बिल्कुल हड्डी से अलग हो गया है, आराम से बिल्कुल। एक एक बोटी बिल्कुल इतनी ज्यादा बिल्कुल गली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे खाएंगे बिल्कुल रेशा रेशा इसका अलग हुआ हुआ। ये देखिए, बिल्कुल निवाला लगाएंगे और ये बिल्कुल टूट जाएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। टर्किश नमकीन गोश्त बकरीद के हवाले से, चूंकि आपको पता है कि बकरीद करीब करीब है, आने ही वाली है, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ बनाते हैं कि जी मेहमान आएंगे। तो ये सबसे आसान, और बकरीद पे हमारे गोश्त भी अच्छा खासा होता है, बहुत सारा होता है, तो हम अच्छे खासे गोश्त की मिकदार में इसको बना सकते हैं। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने बनाया है, ये मैंने गोश्त लिया है गाय का, और ये मैंने लिया है, ये देखिए मैंने चांपे ली है, 2 तो मैंने इसमें चांपे लिए हैं, और ये मैंने लिया है एक पूरा पीस। तो ये मेरा गोश्त है तकरीबन 2 किलो, उससे ज्यादा ही है, मगर 2 किलो का हम लेके चलते हैं हिसाब किताब। तो ये अब इसको मैं छुरी की मदद से ऐसे गोद दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, जब हम इस पे नमक लगाएंगे तो हमारा नमक जो है अंदर तक जाएगा और ये बहुत अच्छा जूसी सा बन जाएगा। गोश्त थोड़ा चिकना लेना है। ये देखें, इसमें ये भी रही चिकनाई अलग से, और ये भी मैंने एक पीस लिया है चिकनाई का। तो इसका इस्तेमाल तो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे। इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, क्योंकि हम बना रहे नमकीन गोश्त, तो नमकीन गोश्त के लिए तो सिर्फ नमक ही, और इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे सिवाय नमक। तो नमक मैंने ले लिया है 2 टीस्पून, और अब इसको हम बहुत अच्छा सा मसल देंगे इसके ऊपर नमक को, ताकि हमारा नमक जो है अंदर तक चला जाए इसके। इसको नमक लगाने के बाद हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, और इतनी देर हम करेंगे अपनी तैयारी। पहले ले लिया एक पैन, और इसको मैंने अच्छा गरम कर लिया है। अब ये जो मैंने चिकनाई अलग की थी, तो इस चिकनाई को इसके ऊपर रख देंगे, और इसको हम अच्छा खासा पका लेंगे चिकनाई से, हमारा ऑयल अलग हो जाए। थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन है बहुत ही कमाल का। आप जब खाएंगे तो आप कहेंगे कि जी मेहनत वसूल हो गई जनाब। क्योंकि हमने इस चिकनाई में इसलिए करना है कि इसका टेस्ट जो है हमारे गोश्त के अंदर बहुत अच्छा सा आएगा, फ्लेवर आएगा। ये देखें, इससे हमारी अच्छी खासी चिकनाई से घी निकल आया है। अब हम इसको एक तरफ कर देंगे। अब हम रखेंगे ये अपने चिकन के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने एक शेड देना है, चारों तरफ से इसको गोल्डन जो होता है कलर वो देना है। टेंडर नहीं करना है, हमने गोश्त को गलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जो गोश्त के ऊपर एक कलर आएगा हमारा फ्राई का, वो कलर लाना है। तो आप ये करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारे दूसरी साइड से ये अगर हो गया होगा तो हम इसे चेंज करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है, हम इसको चेंज कर देंगे साइड को, और ऐसे ही इसको भी।
और इसको भी इन सबको अब हम इस साइड से पकाएंगे। हमें ये चारों साइड पे कलर लाना है इसके, और इसको भी जब हम यूं यहाँ से हो जाएगा तो हम यूं खड़ा करके इसको उस साइड पे भी इसके कलर ले आएंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 15 मिनट। तो ये देखिए कलर हमारे दोनों तरफ आ चुका है। इसके भी इस साइड पे कलर बहुत अच्छा आ गया है और इसमें भी आ चुका है कलर। तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे हम। इसके ऊपर ये कलर देना इसलिए जरूरी है, जब आप देखेंगे जब ये पकेगा तो उसके बाद आपको इसके ये कलर देने की वजह समझ आएगी। इसको थोड़ा सा यहाँ से भी कलर देंगे। चटनी में हम ऐड कर देंगे पानी। 1 गिलास पानी मैंने लिया है और इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। इसको थोड़ा सा पका लेना है हमने। अभी मैंने ले लिया एक बड़ा पैन और इसके अंदर में ये पीसेस इस तरह करके रखेंगे। इसके लिए आपको एक खुला बर्तन ही लेना पड़ेगा जिसमें ये बहुत अच्छे से पक जाए। ये चिकनाई भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये जो यखनी थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट, इसमें बहुत सारा टेस्ट हमारा आ चुका है। 1 गिलास हम पानी इसमें पहले डाल चुके हैं, आधा गिलास पानी और डालेंगे हम इसमें। और अब डालेंगे हम इसमें ऑयल। ऑयल हमने इतना डालना है कि ये हमारा गोश्त जो है ऊपर से डूब जाए। और ये ऑयल हमारा खराब नहीं होगा, हम इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। करीब इसमें 1/2 लीटर ऑयल जाएगा। अच्छा, ऑयल आपने ठंडा ही डालना है बिल्कुल। अब हम इसको रखेंगे एक तवे के ऊपर। पहले से हम तवे को करेंगे प्री हीट। इसको हटाते हैं और करते हैं तवे को प्री हीट। तवा हमारा हो गया प्री हीट। इसके ऊपर रखते हैं हम अपना ये पतीला। अब इस ऑयल को नमकीन करने के लिए भी हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक और तेज आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये देखिए इसमें आ गया उबाल बहुत अच्छा सा। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक इसका ऑयल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। पानी खत्म हो जाएगा और ऑयल जो है हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे अभी गदला गदला सा हो रहा है क्योंकि इसमें पानी मिक्स है। कम से कम इसे हमने रखना है 4 घंटे के लिए। तो अब देखेंगे इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 घंटे बाद। इसको पकते हुए हो गए हैं 4-4.5 घंटे और देखें इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारा ऑयल, आप देख सकते हैं। और ये हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया गोश्त। बस इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे बंद करके फ्लेम को और इसको हमने कूल डाउन करना है। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही जूसी सा, बहुत ही टेंडर हुआ हुआ गोश्त, टर्किश नमकीन गोश्त। और ये मैं लेके आई हूँ बकरा ईद के लिए।